वंदे मातरम। आज हम हैं झारखंड की राजधानी रांची हरमू में और यहाँ पे आज भगत सिंह जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और अभी हमारे साथ कमेटी के अरविंद बाबा हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे समझना चाहेंगे कि जन्म दिवस जो मना रहे हैं भगत सिंह जी का, तो किस टाइप से मना रहे हैं और इसमें किन किन लोगों का सहयोग है और मकसद क्या है। सबसे मेन होता है मकसद जानने के लिए आइए हम लोग बात करते हैं अरविंद बाबा से। वंदे मातरम। इस भगत सिंह के जन्म दिवस पे मनाने का मकसद ये है कि हमारे देश के अंदर जो पूंजीवाद है वो पूरे देश को और पूरे गरीब तत्व के लोग जो भी हैं उनको खोखला करते जा रहे हैं। इसलिए हमें युवा वर्ग के जो लोग हैं उन्हें जगाना है और देश के भगत सिंह जो कुर्बानी जो दिए थे भगत सिंह ने, जब उनसे उनकी माँ कहती है बेटा तुम शादी कर लो, तो माँ का कहते कि माँ मैं तो शादी कर चुका हूँ। बोले शादी कर चुका किससे? वो कहते मैं भारत माता से शादी कर चुका हूँ। और वो क्या किए, हमारे लिए हम लोग जो जन्म लिए हैं वो देश किस देश में जन्म लिए? आज़ाद देश में, ठीक है। लेकिन आज़ाद देश में जन्म लिए हैं परंतु क्या आज़ाद हैं? बिल्कुल सही बात। आज़ाद हैं? नहीं है। क्यों नहीं आज़ाद? आज़ाद इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी मानसिकता को, जो हमारी सोच है उसको खा चुका है। पूंजीवाद जो हैं वो खा चुके हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए तो देखिए मैकॉले जो था वो कहता था, वो उसने जो अपने पिता को जो चिट्ठी लिखा था मैकॉले, उसने कहा था कि अगर भारत को हम लोग ये ताकत के बल पे गुलाम बनाएंगे तो 100-200 साल, लेकिन जब मानसिक रूप से गुलाम बना देंगे तो हज़ारों साल तक भारत हमारा गुलाम रहेगा। और इसीलिए उसने शिक्षा नीति यहाँ का ध्वस्त कर दिया। भगत सिंह तो यही चाहते थे कि यहाँ पहले शिक्षा हो, क्योंकि पहले मुगल यहाँ का शिक्षा चौपट किया, उसके बाद अंग्रेज आया तो वो फिर अपना शिक्षा नीति ले आया। लेकिन और भगत सिंह ये चाहते थे कि यहाँ का शिक्षा सुदृढ़ हो, बढ़िया हो, लेकिन यहाँ पे उस समय तो अंग्रेज का शासन था। बिल्कुल। लेकिन आज़ादी के बाद भी अभी तक भगत सिंह का जो सपना था, जो क्रांतिकारियों का सपना था, भगत सिंह देखिए कोई इंसान एक नहीं थे, वो एक विचार थे, सभी लोग जानते हैं। लेकिन उनका जो विचार था, उनका जो व्यक्तित्व था, वो आज़ादी के इतने साल के बाद भी अभी तक ज़मीनी स्तर पे वो विचार नहीं दिख रहा है भारत में, जो उनका सोच था। तो उसके लिए आप लोग कैसे कैसे काम करेंगे? बस अभी तो प्रयास कर रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल। क्योंकि जब लोगों को जगाना होता है, अलग जगाना है, तो पहले शुरुआत होती है। शुरू में भगत सिंह भी किए थे, उनको भी कठिनाई आई थी, क्योंकि कठिनाइयाँ के बाद ही एक नव राष्ट्र का निर्माण होता है और जो यहाँ के लोग होते हैं वो साफ और सुरक्षित हुआ करते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे बिहार के अंदर, आपने बोला अंग्रेज ने किया, तो बिहार के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय जो थी उनको जला दिया गया और 6 माह तक जलता रहा। लेकिन कोई भी नेता ना नेता आगे आया, ना राजा आगे आया, कोई भी आगे नहीं आया और वो 6 महीना तक जलता रहा। क्यों? किस चीज़ की कमियां थी? विचार की कमियां थी। सही बात है। वही विचार भगत सिंह ने दिया, हम सबों को दिया और एक नव राष्ट्र का निर्माण हमें देश आज़ादी के बल पे प्राप्त हुआ और मिला। और हम लोग आज़ाद देश में पैदा लिए, मैंने बोला आज़ाद देश में हम लोग पैदा लिए, लेकिन क्या आज़ाद हैं? हमारी मानसिकता गुलाम है। क्यों गुलाम है? इसलिए गुलाम है क्योंकि हम पूंजीवाद के चक्कर में फंसे हुए हैं और हमें पूंजीवाद क्या करते हैं? फंसाए रखते हैं। और नेता क्या करते हैं भाई? नेता का काम है फूट डालो और राज करो, तो फूट डालेंगे, राज करेंगे। लेकिन उनका विचार, भगत सिंह का विचार फूट डालो राज नहीं करना था। उनका विचार था एक सशक्त भारत का निर्माण हो और हम सब उस सशक्त भारत में खुशी और सुखी संपन्न रहें।
यही विचार थी उनकी। सही बात है। तो अच्छा, आप लोग को ऐसा नहीं लग रहा है भैया कि अभी जो है थोड़ा देर हो गया भगत सिंह का विचार आने में भारत में? बिल्कुल देर हुई है, परंतु क्योंकि ये विचार तो उनका आज़ादी से पहले का था, लेकिन आज़ादी के बाद भी देखिए अभी तक जो है भारत सरकार हो, हमारे देश के जितने भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अभी तक उनको शहीद का उपाधि नहीं मिला है। कई लोग नेता बोलते हैं, मुख्यमंत्री का लाइव बयान है कि कौन भगत सिंह वो आतंकवादी, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बोला जाता है वो डकैत। तो इस तरह का जब सुनते हैं तो उस समय कितना ठेस लगता है मन को? बहुत आहत तो लगती है, बहुत आहत लगती है। लेकिन क्या है कि आज क्या कोई भी नेता क्यों नहीं करते भाई, वो जान रहे कि अगर उनको लाएंगे तो उनकी जो बात थी, जो उनकी विचार थी, वो विचारधारा भी मेरे को देना पड़ेगा, लोग के पास बताना पड़ेगा। और वो विचार जब धारा देंगे तो लोग के पास तो बुद्धि आ जाएगी ना, सोच तो बदल जाएगी। और क्या है, सोच को डुबाने के लिए हमें क्या करना होगा जी, ऐसे विचार डालो कि हम उस पर शोषण करें और राज करें। मतलब और भगत सिंह की जो उन्होंने कुर्बानी की और उन्होंने इतने विचार को रखे, और आज भी संसद में या कोई भी नेता इसलिए नहीं मनाते हैं क्योंकि वो जानना नहीं चाहते हैं क्या थे उनकी विचार थी, क्या थी विचार, लोगों के लिए विचार थी ना, वो अपने लिए तो विचार नहीं थी उनकी, क्योंकि वो अपने लिए तो नहीं मर रहे थे। वो इतने बड़े कुर्बानी दिया, उन्होंने हंसते हंसते सूली पे चढ़ गया, फांसी पे चढ़ गया, किसके लिए? हम सबों के लिए चढ़ा, देश के लिए, हम सबों के लिए चढ़ा, भारत माता के लिए चढ़ा उन्होंने। लेकिन आज क्या स्थितियां हैं, ये हमारे जो राज्य के नेता लोग हैं इनकी कमियां हैं। और आज तक देखिए भगत सिंह की कुर्बानी की, जो जन्म लिए और जो उन्होंने कुर्बानी दी, वो उनको कोई लोग मनाते नहीं हैं। क्यों नहीं मनाते हैं? इसलिए नहीं मनाते हैं क्योंकि वो जानना नहीं चाहते हैं, कहीं उन्होंने खो दिया, छुपा दिया, इसलिए। मतलब आपका कहने का अगर अर्थ निकाला जाए तो एक लाइन में बस ये है कि अभी के जो भी राजनेता हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से हों, हम किसी व्यक्ति विशेष का बात नहीं कर रहे और किसी दल विशेष का बात नहीं कर रहे हैं, मतलब सबका सोच ये है कि सिर्फ अपना शासन और सत्ता से मतलब है, बस रोटी सेकना काम, रोटी सेकना काम बस है। बस बस। जी बिल्कुल। तो अभी के जो भी राजनेता हैं उनको राष्ट्र सेवा से नहीं मतलब है, अपना सेवा से मतलब है। देखिए अपना राजनीतिक दल, अपना सत्ता और शासन में वो बने रहे, इसलिए ना, क्योंकि उनको खाने के लिए पैसा नहीं चाहिए ना, उनको खाने के लिए नहीं, उनको गोदाम बनाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, उनको गोदाम बनाने के लिए पैसा चाहिए। और जितने भी गरीब लोग हैं मरे भूखे है ना, वो भीख मांगे रोड पे, इससे कोई मतलब नहीं उनको अपना तिजोरी, अपना जो गोदाम है वो भरना चाहिए, बस वो जमा कर रहे हैं। अब ये एक चीज़ बताओ, जैसे पीढ़ी में उनका जो भी आने वाला है, लोग कहते हैं कि 7 पीढ़ी तक के लिए कमाना नहीं पड़े, तो क्या 7 पीढ़ी तक के उनके घर में सारे विकलांग पैदा होंगे क्या जो अभी जमा कर रहे हैं? आपने देखा क्या 7 पीढ़ी होती है? नहीं, कहा जाता है, ये मुहावरा है, कहा जाता है, परंतु नहीं, मेरे कहने का मतलब है क्या 7 पीढ़ी के अभी से उनके बाद उनके घर में 7 पीढ़ी तक सारे विकलांग ही होंगे, जो कमाने वाले नहीं होंगे, जो कमा के रख रहे हैं। सोच वही है, उनकी सोच तो वही है, सोच तो वही है। अब सोच वही है तो बहुत निंदनीय स्थितियां हैं, अब यही जान लीजिए। क्योंकि जब सोच, कहते हैं ना, इंसान की विचार गिरती है तो इंसान गिर जाया करता है, और इंसान की विचार उठती तो इंसान उठ जाया करते हैं। भैया आपसे एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि जैसे भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद या राम प्रसाद बिस्मिल या उस समय के तमाम जो क्रांतिकारी नेता थे, जो क्रांतिकारी देशभक्त थे, वो उस समय सारे नवयुवक थे, बिल्कुल ज़्यादा उम्र किसी का नहीं होता था। और अभी के नवयुवक जो हैं वो उस समय वो राष्ट्र सेवा उनका परम कर्तव्य होता था, पहला लक्ष्य था जीवन का, उनका लक्ष्य था राष्ट्र सेवा। और अभी के जो नवयुवक हैं उनका लक्ष्य कुछ और है, तो वैसे समय में आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे या उनका सोच कैसे आप बदलेंगे? इसके लिए भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। देखिए, कहते हैं ना कि जब एक पेड़ जो है ना, पेड़ के अंदर अगर घून लग जाती है तो क्या होती है, पेड़ गिर जाया करते हैं। उसी तरह से हमारे भारत के अंदर जो भी युवा हैं, समाज हैं, उनके अंदर बीमारियां लग चुकी है, संक्रमण लग चुकी है। और क्या है ना कि इनकी रीढ़ की हड्डियां, कहते कोई नशा कर लेते हो आप तो क्या होती है, धीरे धीरे आपकी हड्डियां जो है गलने लगती है। जब गलने लगती है तो क्या होती है, कमज़ोर हो जाते हैं आप।
जब आप कमज़ोर होते तो बीमारी ग्रसित हो जाते हैं। उसी तरह से जब युवा कमज़ोर हो जाएंगे, युवा नशा और बहुत सारे ऐसे चीज़ों को करते हैं और धीरे धीरे वो उसमें डूबे जा रहे हैं, कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, तो कोई भी बाहरी से ताकत जो है आपके ऊपर हावी हो जाएगी और आपको गुलाम बना लेगी। जी बिल्कुल। तो उस गुलामी से बचने के लिए हमें युवा। धन्यवाद भैया, आप जो है बहुत अच्छा जानकारी दिए और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह से देशभक्तों का जो है वो सम्मान करते रहें और आज के जो युवा हैं उनको सुदृढ़ बनाने का कार्य आप करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।